Hello students, today we are going to start our next topic of the chapter, that is defects of vision. As we have already discussed that eye is considered to be the most important optical instrument, natural optical instrument that is present in our body. And eye is considered to see clearly distant objects, and as you know that distantly objects, clarity of objects, that keeps on changing according to the age, and the minimum distance, comfortable distance at which one can see is about 25 centimeter. Now there are two main defects of the eye, that is defects of vision, that is one is your myopia defect and another is hypermetropia defect. Before studying the defects, you must know about the lenses. जैसे कि हमें पता है हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, वन इज योर कनकेव लेंस एंड अनदर इज योर कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस जो है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन, जिसकी जो अंदर से थिन होगा और आउटर साइड जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी थिक होंगी. और कन्वेक्स लेंस कैसा होगा, जो ऊपर से थिन होगा और सेंटर से क्या होगा, वो थिक. कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस जो हैं वो क्या करते हैं आपके, वो डिफेक्ट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमने अपने डिफेक्ट को ठीक करना है तो हम इन दो लेंसेज जो हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं. नाउ द फर्स्ट डिफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मायोपिया. अब मायोपिया जो है, अनदर नेम ऑफ मायोपिया इज नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस, अ पर्सन, अगर कोई पर्सन जो है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मतलब वो पास के ऑब्जेक्ट्स तो ईजिली देख पाएगा, क्लियरली देख पाएगा, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं, दूर की कोई चीज़ है, वो उसे क्लियर नहीं दिखती है. जो पर्सन है विद दिस डिफेक्ट, इट हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी. अब मेन जो इसके कॉजेज क्या हैं, ये क्यों इफेक्ट जो डिफेक्ट है वो अराइज करता है, इस केस में क्या होता है, जो आपका आई लेंस होता है, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. एक्सेसिव कर्वेचर का क्या मतलब है, आपका जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है. ठीक है, मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, आपकी लेस हो जाती है. एंड सेकेंड डिफेक्ट, सेकेंड क्या होता है इसका कॉज, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. जो आई बॉल है आई का, वो क्या होना है, बड़ा होना शुरू हो जाता है. दिस डिफेक्ट इट कैन बी, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय, इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग कनकेव लेंस. कनकेव लेंस इसको हम यूज करते हैं तो हम इस डिफेक्ट को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी इन अ डायग्राम, ये नॉर्मल जो है आई है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक है, उसका यहाँ तक नॉर्मल आई देख सकती है. लेकिन जब पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो यहाँ पे उसकी इमेज ही नहीं फॉर्म हो रही. आप देख सकते हो कि ये डॉटेड लाइन में इन्होंने शो किया हुआ है कि कोई इमेज जो है वो फॉर्म नहीं हो रही. लेकिन जब हमने कनकेव लेंस उसके आगे लगा दिया, जब उसने स्पेक्टिकल्स वो यूज कर ली दैट इज कंटेनिंग कनकेव लेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये दिस लेंस इज कनकेव लेंस, इसके कारण, इस कनकेव लेंस के कारण जो इमेज है वो एक पॉइंट में बननी शुरू हो गई है. सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिक डिफेक्ट और नियर साइटेडनेस. अनदर डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहा जाता है फार साइटेडनेस. ठीक है, पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, उससे उल्टा होगा मायोपिया से. यहाँ पे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर देख सकता है, पर पास के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं देख सकता. ठीक है, नॉर्मल जो हम नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, उसके बियॉन्ड हम नहीं प्रॉपरली देख पाते. और ये मेन कॉज क्या है इस डिफेक्ट का, फोकल लेंथ जो है वो लार्ज हो जाती है. उसमें फोकल लेंथ क्या होती थी, कम हो जाती थी, इसमें फोकल लेंथ जो है वो लार्ज हो जाती है. आपकी आई बॉल जो है वो स्मॉल होना शुरू हो जाता है. और इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस. आई ग्लासेस कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर. ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल आई है, ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, जिसमें उसको पास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे बट कैन नॉट सी पास के ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियर नहीं दिखेंगे. उसके बाद पर्सन जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, ठीक है, इस आई को
इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब इस कन्वेक्स लेंस को जब क्लियर कर लिया हमने, इसको करेक्ट कर लिया बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, इसमें क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, फर्स्ट केस में आपने देखा है। सेकेंड केस में आपने देखा है हाइपरमेट्रोपिक आई है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड में है, इसको हमने कैसे करेक्ट किया है, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। एक और डिफेक्ट है, दैट इज नोन एज कैटरैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आई लेंस है वो आपका क्या होना शुरू होता है, क्लाउडी, ब्लर्ड जो है इमेज शो करता है। पर्सन जो है उसको कैटरैक्ट कब होता है, जब उसकी देयर इज अ लॉस ऑफ विजन, समटाइम्स एक्सट्रीमली। जब स्फेयर कैटरैक्ट हो जाता है तो कई बार जो है देयर इज अ लॉस ऑफ विजन ऑल्सो। एंड दिस डिफेक्ट, उसको हम कैसे क्योर किया जाता है, बाय सर्जिकल ऑपरेशन। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग द सर्जिकल ऑपरेशन। इसको हम लेंस यूज करके या स्पेक्टिकल यूज करके, स्पेक्स यूज करके इसको हम क्योर नहीं कर सकते इस डिफेक्ट को। नेक्स्ट इज केयर ऑफ द आई। एज यू नो दैट आई इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, and if there is any problem, firstly you should recommend to the eye specialist, and there are some precautions you should take for protecting the eye. यहाँ पे काफ़ी precautions दी हुई हैं, ये आपने खुद रिवाइज करनी है। ठीक है, कि avoid watching TV for a long hours, you should never rub your eyes if something gets into it. You have to take a balanced diet, especially which is rich in vitamin A. Now next topic is visually impaired. Now there are some people who cannot see by birth. So there are near about 170 or 180 million visually impaired people in the world. And India, their number is 7 lakh. Few of them are born with such defects. कई जो हैं वो they are by birth visually impaired, and some जो है वो कई diseases के कारण like cataract के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण अपनी आइज जो है वो खो देते हैं। सो देयरफॉर विजुअली जो इम्पेयर्ड पीपल हैं, दे हैव टू डिपेंड अ लॉट ऑन देयर सेंसेस ऑफ फीलिंग एंड हियरिंग, एंड दे हैव टू डेवलप अ वेरी कीन सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग। नाउ हाउ इज देयर इज वन सिस्टम फॉर दीज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, एंड दैट सिस्टम इज नेम्ड एज ब्रेले सिस्टम, एंड द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इज ब्रेल. This system was invented by a scientist that was named as Louis Braille, और 1800 में उसने डिस्कवर किया था ये सिस्टम, and it used a code that was named as Braille code for common languages, mathematics and scientific notation. Many Indian languages it can be read by this system that is named as Braille system. अब Braille system में उसने क्या किया था, उसने कोडिंग वर्ड्स यूज किए थे। जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल थे, दे लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, देन फर्दर दे यूज स्पेशल करेक्टर्स, देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एंड देयर मेथड डिपेंड अपॉन द रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, ईच करेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड. ब्रेल टेस्ट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, उन्होंने टाइप राइटर ऐसे डिवाइस जो है वो डेवलप किए, दैट इंक्लूडेड द ब्रेल टेक्स्ट. मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप, प्रिंटिंग मशीन्स जो हैं वो भी आ गई हैं जो ब्रेल कोडिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं. इसमें हर एक करेक्टर जो है ब्रेल कोड में वो कंसीडर करता है 1 to 6 डॉट्स. इस तरह से आप देख सकते हो 6 डॉट्स हैं ब्रेल सेल. ईच डॉट हैज़ अ नंबर्ड पोजीशन इन द ब्रेल सेल, और इस डॉट से हम लेटर्स को वो फॉर्म करते थे, अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन मार्क, नंबर. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो 1 डॉट है तो वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 2 डॉट्स हैं बी को. सिमिलरली इस तरह से उसको नंबर दिए गए थे, और इस डॉट्स के नंबर से वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, अल्फ़ाबेट्स को. फिर इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वो लेटर्स बनाते थे, देन दे फॉर्म द करेक्टर्स. सो दिस वाज द सिस्टम विच वाज डेवलप्ड फॉर द इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. They have taken one example, that first deaf and blind person who graduated from the college by using this system only. Then Shekhar Nayak, blind cricketer, world champion. ठीक है, वो blind था लेकिन उसने world championship in cricket जीती है. Has 32 centuries to his name. After a lot of financial and social troubles, it has emerged as a winner
and we salute his spirit. So by this your chapter has been completed. I hope you have understood this. Okay, thank you students.